नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और टाइम्स ऑफ स्वराज की खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आज फिर हम गर्दनी बाग के उस रौनक को लौटते हुए आज हमने देखा है। फिर राहुल के जाने के बाद जो बदलाव आया, जो छात्रों में उत्साह आया, और उस उत्साह को देखकर मुझे यही याद आ रहा था कि जैसे किसान आंदोलन में सब कुछ खत्म हो गया था। मीडिया वाले दिखा रहे थे कि ट्रैक्टर लौट रहा है, तंबू उखड़ रहा है। अचानक टिकैत के एक रोने का वीडियो मतलब लाइव चलना शुरू होता है और उसके चंद घंटों के बाद उस पूरे किसान आंदोलन की फिजा ही बदल गई और ऐसी बदली कि अंततः सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ा। तो अब देखिए, राहुल के आने के बाद कमोबेश यही स्थिति देखने को मिला है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब इस आंदोलन को छात्र किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मैं बार बार कहता था कि अगर गर्दनी बाग बचा लिए तो फिर ये आंदोलन जिंदा रहेगा। और अब हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद जिस तरीके से पिछले परीक्षाओं का प्रश्न पत्र में भी गलतियां निकालकर 4-4 बराबर किया गया है, ये सब सारी बातें भी हैं। रोजाना की तरह अखिलेश जी हमारे साथ है। मेरा तबीयत तो सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम आप जितना उत्साहित हैं उससे कम हम उत्साहित नहीं हैं इस आंदोलन को समझने को लेकर। चलिए अखिलेश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। 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 क्या लगता है अब आपको इस आंदोलन का? संतोष जी, सबसे पहली बात तो मैं यह कहना चाहूंगा कि आपको हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं कि आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, फिर भी आप शायद वहां कवर करने भी पहुंचे थे और आंख में काफी परेशानी के बावजूद आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। कम बेसी लाइट में भी, कम लाइट में भी थोड़ा बहुत तो लाइट रखना ही पड़ेगा आपको। जो आप तो ये छात्रों के प्रति आपका कमिटमेंट है और जो सेल्फलेस कमिटमेंट कहते हैं। बहुत बच्चे शुरू में ट्रोल आर्मी के जो सदस्य थे वो अलग-अलग तरह के कमेंट करते थे, डेमोरलाइज करने की कोशिश करते थे, लेकिन हम लोग लगातार इसको कवर किए हैं और इस पे डिस्कशन किए हैं। तो मतलब हम लोगों का एजेंडा साफ था कि हमें छात्रों और युवाओं का हित सर्वोपरि है हमारे लिए और हमें वही लड़ाई लड़नी है, इसलिए हम लोग कमिटेड थे। और जो ट्रोल आर्मी के कमेंट हैं या उनके द्वारा जो भी नेगेटिव बातें कही जा रही थी, उससे हम लोग कभी प्रभावित नहीं हुए। लगातार हम लोग आपके मंच से एक मांग करते रहे कि राहुल गांधी जी को आना चाहिए। हमने अपने सोशल हैंडल्स पे भी लगातार मांग किया था कि राहुल गांधी जी को इसमें आना चाहिए और बीइंग अ अपोजिशन ऑफ लीडर, लीडर ऑफ अपोजिशन, उसको आना चाहिए और छात्रों के हित की बात सरकार तक पहुंचाने में एक मजबूत भूमिका निभानी चाहिए। तो आज अंततः वे आए और ये कह सकते हैं कि जो हम लोगों की भी एक जीत है। छात्रों की तो जीत है, छात्र वहां टिके हुए हैं, तभी वो जो आप बार-बार कहते रहे हैं कि गर्दनी बाग को कभी डिसमेंटल नहीं होने देना है, तभी इसमें जान बचा रहेगा। जब तक गर्दनी बाग जिंदा है, तो समझिए कि आपके आंदोलन में कहीं न कहीं एक होप है। यह जो सत्याग्रह है, उसमें एक उम्मीद की किरण है और जिस दिन गर्दनी बाग खत्म हो जाएगा, उसी दिन वो उम्मीद की किरण भी खत्म हो जाएगी। तो ये मतलब छात्रों का सत्याग्रहियों का मतलब सत्याग्रहियों का भी एक समझिए कि क्रेडिट है कि वे जमे हुए हैं। 1 महीना से ज़्यादा लगभग हो गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। आज 1 महीना हो गया। हाँ, 1 महीना हो गया, 1 महीना से। और अगर इसको टाइम स्केल पे देखिए तो हमको लग रहा है कि बिहार में ये सबसे बड़ा छात्र सत्याग्रह है ये। इससे पहले इस तरह का सत्याग्रह कभी आयोजित नहीं हुआ, इतना लंबा समय तक नहीं चला है। तो ये एक बड़ी बात है और बहुत बड़ी बात है। इसके मतलब बुनियाद पे बहुत चीज़ों को अच्छा होने का उम्मीद कर सकते हैं हम लोग। ये समझिए, जो बहुत तरह की गड़बड़ियाँ होती है परीक्षाओं से संबंधित और तो युवाओं के मामले में जो सरकार की असंवेदनशीलता रही है, उस पे भी अंकुश लगेगा। देखिए, ये जो मतलब इस तरह के सत्याग्रह जब होने लगते हैं, जब आम आदमी आवाज़ मतलब उठाना शुरू करते हैं, सवाल करना शुरू करते हैं, तो जो भी सत्ताधीश लोग हैं, उनके ऊपर ज़रूर अंकुश लगता है। उनका जो मोनोपोली है, उनको लगता है कि हम ऑटोक्रेटिक होकर के जो चाहेंगे वो निर्णय ले लेंगे, तो इन सब चीज़ों पे अंकुश लगना शुरू होता है। अब आज जब मतलब राहुल गांधी जी यहाँ आए हैं,
तो मुझे लगता है कि इस पूरे सत्याग्रह को एक नई नई ताकत मिली होगी और यहाँ से लोगों के अंदर में एक नई उत्साह का संचार हुआ होगा सब तरफ। जैसे आप भी बहुत उत्साहित नज़र आ रहे हैं और हमें भी इस बात की खुशी है कि जब हम उनको मतलब आग्रह करते थे ट्विटर के माध्यम से तो बहुत सारे बच्चे आके उसमें मतलब नेगेटिव कमेंट लिखते थे कि वो नहीं आने वाले हैं, आप बंद कीजिए अपना बकवास। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को एक छोटा-सा जवाब आज मिला होगा कि देखिए, जब आप छोटे प्रयास भी करते हैं ना और सतत करते हैं, तो उसकी आवाज़ गूंजती है। ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग मान लीजिए डिस्कशन कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बीच में 3-4 दिन मेरा फैमिली फंक्शन में हम बिज़ी थे। आप भी गाँव की तरफ गए थे इसलिए ब्रेक हो गया था। अदरवाइज़ हम लोग कंटिन्यूअस किए हैं। अगर इसको देखें तो मुझे लग रहा है कि 20 सेशन तो एट लीस्ट हो गया हम लोगों का। एकदम एकदम 20 20 से ज्यादा ही। हाँ, 20 प्लस सेशन अगर 1 महीना का ये टेन्योर है, तो 22-23 सेशन तो हमारा श्योर है कि हुआ है। तो इतने दिनों तक हम लोग मतलब निर्बाध गति से और बिना किसी समझिए कि टेंशन के, जो लोग मतलब टेंशन देने की कोशिश किए बहुत लोग, बहुत अनाप-शनाप बातें लिखते हैं और सोचे कि ये लोग भाग जाएँगे। अंततः वो जो ट्रोल आर्मी है वो भागे हैं। हम लोग तो जमे हुए हैं और जमे रहेंगे। मतलब क्योंकि देखिए, हमारा मतलब मैंडेट है, हमारा जो कमिटमेंट है, वो युवाओं का हित है और जब युवाओं का अहित नज़र आएगा तो हम उसके लिए लड़ेंगे और उसके लिए जो भी मुझे कर सकें, जो भी मेरा मतलब डोमेन में जो भी हमारी ऊर्जा है, जो भी हमारी शक्ति है, जो भी हमारा एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन के एक स्केल ऊपर जाकर ही हम उनका साथ देंगे। उसके एक स्केल नीचे नहीं रहेगा। अब देखिए, तो एक तो मतलब आपके मंच से हम आपकी तरफ से भी राहुल गांधी जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं कि वो आए और इस समय में जब ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ें जो है मीडिया से बाहर होती जा रही हैं, तो एक बार फिर से उनको अटेंशन मिला है। सरकार को भी मुझे लगता है कि वो ज़रूर कॉन्टैक्ट करेंगे और कल का जो वीडियो है हम लोगों ने बनाया था, हम लोगों ने आग्रह किया था कि आपके इर्द-गिर्द बहुत सारे ऐसे थिंक टैंक के लोग होंगे जो सजेशन देने वाले कि बोलेंगे कि ये मतलब सत्याग्रह अब डाइल्यूट हो गया है तो आप ना जाएँ। लेकिन इन सब बारी बातों को छोड़ते हुए जो हमारा आग्रह था, उनको उन्होंने माना है और वो गए हैं वहाँ पे। तो युवाओं एक एक जो खबर है कि हाँ। वहां से निकलने के बाद वो लालू जी से मिलने के लिए गए थे। हुँ। उनके कांग्रेस के शकील अहमद खान वगैरह सब लोग थे। तो तेजस्वी को लेकर उन्होंने कहा कि भाई आप नेता प्रतिपक्ष यहाँ हो, छात्र हुँ। आंदोलन है, आप क्या किए इसको लेकर? तो सब नहीं एक दूसरे देखिए, तेजस्वी के ऊपर तो हम लोग शुरू से क्वेश्चन उठाए हैं और इसमें कभी पीछे नहीं रहे हैं और जो उनको एक रोल प्ले करना चाहिए था उसमें वो विफल रहे हैं। इसको कहने में मुझे कहीं कोई संकोच नहीं है, थोड़ा भी हिचक नहीं है कि वो एक तो यूथ हैं, युवा हैं। तो इस समय युवाओं के साथ उनको खड़ा होना चाहिए था। परिणाम क्या होगा, नहीं होगा, उसका उसकी चिंता छोड़कर उनको अरे युवाओं के लिए खड़ा होना खड़ा रहता तो कब का हुँ, परीक्षा हो जाता था। हाँ। करना तो पड़ता। मतलब देखिए मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन एक बात समझिए कि इन्हीं युवाओं के वोट से कल हम लोग बात किए थे ना, इन्हीं युवाओं के वोट से वे लीडर ऑफ अपोजिशन बने हुए हैं बिहार विधानसभा में। हाँ, मतलब जो इतना सारा सीट आया तो उनके पीछे युवाओं का एक बहुत बड़ा फोर्स था बहुत ना और जब हाँ, आज युवा मतलब आहत हैं और आज युवा जब परेशानी में है उनके लिए वे खड़े नहीं हो सके, सिर्फ इसी इंतजार में खड़े नहीं हुए कि सरकार को किसी तरह से बना लें हम। तो ये तो बहुत गलत बात है, ये बहुत खराब मैसेज है, उनको पता नहीं है इस चीज़ का कि होता क्या है कि जब आदमी मान लीजिए पावर में रहता है तो उनको लगता है कि सब चीज़ हम ही हैं और हमारा ही जो सोच है वही सही है। तो उनके इर्द-गिर्द की जो देखिए, एक बात समझिए कि उनसे भी हम लोग आग्रह किए थे, लेकिन उनके इर्द-गिर्द के जो लोग ये सजेशन देने वाले हुँ, हाँ, ये सवाल तो हम एक सवाल और आज हम जब गए धरना स्थल पर तो वहाँ छात्रों ने बताया क्या कि हुँ, पहले परीक्षा में भी जैसे ही हाई कोर्ट में सुनवाई इधर हुई और उसमें हुआ कि भाई आप सेकंड परीक्षा में 4 सवाल गलत पूछे थे। अब 13 तारीख वाला परीक्षा में भी लोग 4 सवाल गलत घोषित कर दिया है। कुछ इस पर आपका देखिए देखिए, वो 4 सवाल पे ऑब्जेक्शन पहले हम लोगों का था, मतलब पहले भी था, लेकिन जब अब है ये कि देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना कि बीपीएससी के अंदर में देखिए कि कितना डाइल्यूशन है कि शुरू से आप देखिएगा क्रमवार वो कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। चेयरमैन मतलब बीइंग द चेयरपर्सन ऑफ द आयोग,
अगर वो कुछ स्टेटमेंट जारी करते हैं और उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो इससे बड़ा प्रश्न चिन्ह और दूसरा नहीं हो सकता है संतोष जी। एक मतलब मैं रिकॉल कराना चाहता हूँ समस्त दर्शकों को और युवाओं को, छात्रों को बीपीएससी के, कि वो मतलब स्टेटमेंट जारी किए थे कि हम परीक्षा जो लेंगे उनके प्रश्न पिछले एग्जाम के आधार पर होगा और स्तरीय होगा, और उसमें शॉर्टकट अध्ययन से नहीं होगा, गहन अध्ययन करना पड़ेगा। इस चीज का इकबाल वो नहीं रख पाए। वो कोई मतलब नेता नहीं है कि भाषण, कोई एक तो नेताओं को भी जो बोलते हैं वो करना चाहिए, लेकिन ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के चेयरपर्सन है, और आप जब कुछ बोल रहे हैं तो आपको लाखों स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं, लाख मतलब कई हजारों हजारों मेंटर्स आपको फॉलो कर रहे हैं, उस आधार पे लोग तैयारी करता है, और आप उसके उलट किसी दूसरे पैटर्न पे परीक्षा ले लेते हैं, तो ये एक काइंड ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ये समझिए। तो इसको मतलब इसे इनकार नहीं किया जा सकता। आप दूसरे पे मानहानि का केस करते हैं, मतलब दूसरे को धमकी देते हैं, तो ये भी एक तरह से विद्यार्थियों का मतलब मेंटल टॉर्चर है कि नहीं? हमको मान लीजिए बोला गया कि आप ये इस पैटर्न पे पढ़ाई कीजिए, और बाद में मान लीजिए कि हमको दूसरे पैटर्न पे सवाल आ जाए, तो मेरे लिए ये टॉर्चरस है कि नहीं है? इससे कैसे वो इनकार कर पाएंगे, ये बताइए। सही बात। आखिर मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट है और कोई भी मेंटर है, वो किसको फॉलो करेगा? वो प्रीवियस ईयर्स के पेपर को फॉलो करता है, चेंजिंग ट्रेंड को फॉलो करता है, समझ गए? मतलब जो चेंजिंग, जो हम लोग मतलब बीइंग अ मेंटर, हम लोग देखते हैं कि 65 का सवाल कैसा था, 66 कैसा था, 67 कैसा था, 68 कैसा था, 69 कैसा था। एक हम लोग ट्रेंड को पकड़ते हैं, उस ट्रेंड के आधार पर बच्चों को मतलब गाइड करते हैं कि भाई ऐसी इस तरह से आप तैयारी कीजिए। आपको मैं फिर से एक रिकॉल कराना चाहूंगा स्टूडेंट को, 69 से पहले बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि हम कुछ पैटर्न में बदलाव लाएंगे और यूपीएससी पैटर्न की तरफ शिफ्ट करेंगे। हमने प्रभात खबर में एक आलेख लिखा था कि यूपीएससी पैटर्न पे सवाल आएंगे, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आएंगे, मैचिंग सवाल की संख्या बढ़ेगी, और वैसा हुआ। वो मतलब जो हमने मतलब एक आर्टिकल लिखा, तो उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग सवाल आए। इस बार फिर हमने मतलब आर्टिकल लिखा प्रभात खबर में, फिर मैंने कहा कि इस बार जो है उस तरह के सवाल की संख्या बढ़ेंगे, क्योंकि जो चेयरमैन का बयान था उससे साफ लग रहा था कि वैसे सवाल की संख्या बढ़ना चाहिए, लेकिन वो उलट से उलट गए। तो इस बार जो हमने आर्टिकल लिखा वो गलत साबित हो गया। तो अब ये बताइए कि ये इस तरह से मतलब एक जो आप टॉर्चर कर रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेना चाहते हैं वो आयोग के चेयरमैन है ना, तो उनको तो जिम्मेदारी लेना, उसको जिम्मेदारी लेना होगा। आप मतलब अगर नहीं लेते हैं तो ये अच्छी बात थोड़ी है, इसको कोई कोई भी किसी एंगल से अच्छा थोड़ी कह सकता है, नहीं कह सकता है। तो आप एक मतलब वैल्यूएबल पद है, वैल्यूएबल पद पे आप जो है उस हिसाब से उस पद की गरिमा के अनुरूप कुछ नाप तोल के बोलिए, या तो नहीं ही बोलिए। उसी समय बोल दिए होते कि हम प्रश्न पत्र की शैली के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, समझे? एक लाइन वो स्टार्ट किए थे कि इस पे कुछ मंतव्य देना मतलब ठीक नहीं होगा, लेकिन उसके आगे फिर वो बोलते हैं पूरा डिटेल में। वहीं रुक गए होते तो आज उनके पास एक सेवियर मौका होता, ठीक है। लेकिन देखिए ये एक मतलब मसला है, और ये जो क्रमवार मतलब जब वो देखते हैं कि कुछ इस तरह का चीज होता है तो थोड़ा बदल देते हैं। अब आज मान लीजिए खुद ही वो जब पेपर कैंसिल किए थे, तब उसने बोला था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, आगे परीक्षा ली जाएगी, री एग्जाम ली जाएगी 22 सेंटर पे, मतलब बापू सभागार बापू परीक्षा परिसर का जो रद्द हुआ है उसके बदला में री एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अब वो मतलब रिजल्ट कैसे देंगे? बोलते हैं अब जब कुछ दिन तक तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, कोई तैयारी नहीं थी, प्रेस ब्रीफ कर दिए, तब जब बहुत सवाल थे। अभी 4 को पहले वाले भी गलती कर दिए ना, तो बराबर कर दिए ना। हाँ, तो ऐसे अब ये देखिए 4 गलती को बराबर करना, संतोष जी इसको ऐसे समझिए, लोग समझते हैं कि 4 प्रश्न पत्र हटा दिए तो उससे समस्या का समाधान हो गया, नहीं हुआ। अब आप सोचिए कि आप एक कैंडिडेट है, मैं कैंडिडेट हूं, 4 ऐसे प्रश्न हैं जो मैं अटेम्प्ट लेता आप नहीं लेते, ऐसा हो सकता था ना? जब उसके 4 गलत सवाल के बदले में सही सवाल आते तो मैं अटेम्प्ट ले सकता था और दूसरा अटेम्प्ट नहीं ले सकता था, तो उस कंडीशन में मुझे बेनिफिट होता, आपको बेनिफिट नहीं होता। लेकिन अब क्या होगा कि उस 4 में जो अटेम्प्ट लिया, जो अटेम्प्ट नहीं लिया, सबको इक्वल हो गया। हाँ अखिलेश जी, एक बात है, हाई कोर्ट में सुनवाई होने से पहले आपने तो 4 सवाल को गलत नहीं किया था। नहीं, आप जब हाई कोर्ट में ये सवाल उठा तब आप गलत, कल आप नया आंसर शीट जारी करते, मतलब क्या मतलब है? मतलब कोई जिम्मेवारी नहीं है आपकी।
देखिए, तो ये जो मतलब चरित्र में बदलाव है, पहला इंस्टेंस थोड़ी है। अब देखिए, नॉर्मलाइजेशन पे जब आंदोलन होने लगा तो बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। उससे पहले नॉर्मलाइजेशन में मीटिंग करते हैं। मीटिंग में वो बोलते हैं कि हम मतलब बापू सभागार में छात्रों से मिलेंगे, उस पे वो डिक्लाइन कर जाते हैं। तो कोई भी मतलब बात क्या है कि उस पे अडिग नहीं रह पा रहे हैं ना। तो इन इन सारी बातों को सरकार के समक्ष में एक जो वैल्यूबल प्राधिकार है, जिनको सरकार सुनने के लिए बाध्य होगी, उनको जाकर रखना चाहिए था। जो लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे हैं मतलब तेजस्वी जी, उनको जाकर के रखना चाहिए था मुख्यमंत्री के पास, ये बिंदुवार रखना चाहिए था कि ये मामला है, और उसको प्रेस में भी जारी करना चाहिए था कि इन प्रश्नों का मैंने सवाल उनसे पूछा है। दबाव डाल के विशेष सत्र बुलवाना चाहिए था इस मुद्दे पर। छात्रों का मुद्दा है ना हमारे, मतलब जो अधिकारी बनेंगे 2000, वो अगले 30 साल तक बिहार में गवर्नेंस देंगे। तो कोई मामूली बात थोड़ी है। 30 इयर्स 30 इयर्स 35 इयर्स तक जो गवर्नेंस देगा बिहार का भविष्य उस पर टिका हुआ है। तो वैसे इतना सेंसिटिव मामला, इसको मतलब छोटा कोई मामला थोड़ी है। अच्छा, तो इस पे एक हाँ, क्या बोले थे, बोलिए। मैं कह रहा हूं कि इस पे फुल डिस्कशन होना चाहिए था। और ये जिम्मेदारी किसकी थी? सरकार तो मान लीजिए कि एक पार्टी है जिसके अगेंस्ट सब लड़ रहे हैं, और दूसरा जो मान लीजिए पार्टी है विपक्ष, विपक्ष को तो उस मजबूती से आना चाहिए ना इसमें। और क्या बोलते हैं कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनका जिम्मेदारी समझा, उनको तो मैं शुरू में भी कहा था कि उनको मतलब अपने नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक के साथ जो लोग इंटरेस्टेड इसमें मतलब स्टेक होल्डर्स हैं, उनको लेके जाके मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए था, मिलवाना चाहिए था। ये उनको एक रोल प्ले करना चाहिए था, लेकिन वो इसमें कंप्लीट विफल रहे। मतलब छात्रों के सवाल को वो कैसे जवाब दे पाएंगे कि वो क्या किए? इस पे क्या जवाब देंगे वो? सही बात। मतलब देखिए, राजनीति उनका फुल टाइम काम है, और उसके बदले में उन्हें सरकार के तरफ से बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। ये सोचने वाली बात है। मतलब ऐसा थोड़ी कि उनको आवास मिलता है, उनको गाड़ी मिलता है, उनको सरकारी पीए मिलता है, उनको मंत्री का दर्जा मिलता है, उनको जब गेस्ट हाउस आप जाइए सर्किट हाउस में, आपको सर्किट हाउस नहीं मिलेगा, उनको सर्किट हाउस मिलता है। तमाम तरह की सुविधाएं मिलती हैं। तो ये किस चीज के लिए मिलती है, ये बताइए? जनता का आवाज बनने के लिए ना मिलता है। तो अच्छा, उसको वो निभा पाए हैं। निभा हाँ, नहीं पाए अखिलेश जी। अब राहुल के आने का क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं? देखिए, हम तो पॉजिटिव इम्पैक्ट मानते हैं, क्योंकि इस समय में राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन केंद्र में है, और एक मजबूत लीडर ऑफ अपोजिशन है। क्योंकि अब आप देखिएगा पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स को उन्होंने हर मुद्दे पे सरकार के सामने मजबूती से बातें रखी हैं। पिछले मतलब अगर आप देखेंगे कुछ वर्षों में, तो काफी मजबूती से उन्होंने अपनी बातों को रखा है। तो वो उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है, ये समझिए। क्योंकि मतलब वो अभी क्या है कि केंद्र में लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो उनको कोई ऐसा हल्के में नहीं ले सकता है। तो जब इस तरह के हेवी वेट्स वहां पहुंचेंगे, तो बच्चों का जो सत्याग्रह है उनको एक मजबूती मिलेगा। और इस मजबूती का फायदा आप उठा सकते हैं आगे, मतलब अपनी बात को और मजबूती से रखने के लिए। अच्छा अखिलेश जी, एक और सवाल। हाँ। अब तो राहुल गांधी जो सत्याग्रही जनाब थे, जो अनशन किए, उन्होंने तो अनशन तोड़ दिया। फिर बीपीएससी को लेकर या फिर इसको लेकर कोई आगे का कार्यक्रम की भी बात करें तो कोई ऐसा ठोस बातें वो सामने अभी तक नहीं लाया है। अब कल से उनका मोटरसाइकिल रैली शुरू हो रहा है आनंद मिश्रा के नेतृत्व में। आपको लगता है कि पूरे आंदोलन को गलत दिशा देने में, या फिर ये आंदोलन कैसे कमजोर हो, इसमें प्रशांत किशोर की बहुत ही सोची समझी रणनीति थी, ऐसा आपको लगता है क्या? इस पे तो हम लोग शुरू से सवाल उठाए हैं। इस पे भी ट्रोल आर्मी उनका है, जो कि मतलब अनाप शनाप बकता रहता है। तो वो अपने दिमाग से नहीं सोचते हैं। देखिए, जिसका दिमाग मान लीजिए ब्रेन अरे घुटना ट्रोल में होगा, ट्रोल तो आर्मी उसका तो कोई इलाज हमारा, नहीं है, अखिलेश जी, समझे? हाँ, ट्रोल आर्मी तो हमारा चैनल को बंद करा दिया। हम क्या बतावे, 5 घंटा तक मेरा चैनल बन रहा है। इसको तो जितना ताकत था सब लगाए हुए है हमारी आवाज को दबाने के लिए। इसका क्या मतलब है? हम तो मानते हैं कि भाई नहीं हमारी नहीं, आवाज छात्रों की आवाज है, हमारी आवाज बिहार के शिक्षा प्रेमियों की आवाज है। कहां कहां दबाओगे भाई, कितना दबाओगे?
तो देखिए, लेकिन मतलब ऐसे लोगों से मैं आग्रह करूँगा, कई लोग मतलब बहुत अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि कभी ट्रोल आर्मी से ऊपर उठ के एक सामान्य मानव के जैसा भी बिहेव कीजिए और कम से कम शब्दों के चयन में आप मतलब शब्दों के चयन में दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, ना कि घुटना में, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि दिमाग को घुटना में ले आए, वैसा इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि देखिए, मैं साफ कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अपने मुँह से जो शब्द का इस्तेमाल करता है, तो वो उसके परवरिश, उसके मतलब पूरे परवरिश और उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि का समझिए एक तरह का रिफ्लेक्शन है। तो अगर आप खराब अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, आप लॉजिकल तर्क दीजिए ना, लॉजिकल आप जो बोलना है बोलिए। लेकिन जब आप गाली पे उतरते हैं, आप गंदे शब्दों पे उतरते हैं, तो ये आपके पारिवारिक मतलब परवरिश और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी बताता है। तो वो आप केवल मतलब बदनाम नहीं हो रहे हैं, आप अपने पूरे परिवार को बदनाम कर रहे हैं, पूरे समाज को बदनाम कर रहे हैं। जहाँ से भी आप बिलॉन्ग करते हैं, उस पूरे सोसाइटी को आप बदनाम कर रहे हैं। ये आप ऐसा मत समझिए कि किसी को एक इंटेलेक्ट मतलब ये डिस्कशन में आप विमर्श कीजिए ना, लोकतंत्र है। आप बोलिए, अपने तर्क दीजिए। हमको भी मौका लगेगा, हम भी आपको तर्क देंगे। लेकिन मान लीजिए गाली दे करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? कोई भी व्यक्ति मान लीजिए, कम से कम वो स्टूडेंट तो नहीं हो सकता है, सिविल सर्विस का स्टूडेंट तो नहीं हो सकता है। नहीं तो नहीं, ये तो समझिए। पहला पहला तय हो गया कि आप कोई भी सिविल सर्विसेज का स्टूडेंट होगा, मेरी आइडियोलॉजी से मिसमैच करेगा, तो वो हमसे मतलब तर्क से बात करेगा। वो बोलेगा कि राहुल गांधी आ गए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, कुछ अपना तर्क रखेगा। वो भी अपना आए, फ़ोटो खिंचाए, इस तरह की वो क्लेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। समझ गए। लेकिन हाँ, मैं इस आपके मन से पुनः फिर राहुल गांधी जी से भी कल भी आग्रह किया था मैं, कि केवल फ़ोटो खिंचा के जाने से नहीं होगा, इसको फ़ॉलो अप करना पड़ेगा और जो आप फ़ॉलो अप कर रहे हैं, वो सामने लाना भी पड़ेगा विद्यार्थियों को, विद्यार्थियों के सामने, ताकि विद्यार्थियों को लगे कि राहुल गांधी आए, तो वह भी बाकी लोगों के जैसा केवल फ़ोटो खिंचा के नहीं गए, केवल मीडिया सेंसेशन क्रिएट करके नहीं गए, बल्कि इसको बहुत मतलब डीपली लिए। जैसे नीट के मामले में आप देखिएगा कि राहुल गांधी को सदन में भी जोरदार आवाज उठाए थे वो। वहां भी मतलब चुप नहीं बैठे थे और नीट के ऊपर में वो बहुत मतलब ये किए थे कि इस पे डिस्कशन होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। तो उस तरह का फॉलो अप चाहिए। हमारा ये कहना है कि अभी मान लीजिए, अब हम ये मतलब उनसे आग्रह करेंगे कि आप मुख्यमंत्री जी से बात कीजिए, यहाँ पे उनको इन्वॉल्व कीजिए इसमें। अभी तक कोई भी लोग मुख्यमंत्री जी को इन्वॉल्व करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। जब वो नहीं होना चाह रहे हैं, तो उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा ना। कई बार आप देखिएगा कि जब पार्टी होता है, तो हर आदमी डांस नहीं करता है। लेकिन उसमें से कोई लोग होता है कि किसी को ज़बरदस्ती पकड़ के लाता है, तो भाई तुम भी कुछ तो हल्का-फुल्का हाथ हिला ही लेगा ना वो। तो जब मान लीजिए मुख्यमंत्री खुद इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे हैं, उन तक बात नहीं पहुँच पा रही है, तो जो सक्षम प्राधिकार कौन है? अपोज़िशन है, कुछ प्रभावशाली लोग हैं, तो उनको खींच के लाना पड़ेगा ना इस डोमेन में। तो उनको ज़बरदस्ती बताना पड़ेगा कि विद्यार्थियों का ये समस्या है, सर आप सुनिए और इस पे कुछ एक्शन लीजिए। तो ये चीज़ करना पड़ेगा। तो मैं मतलब राहुल गांधी जी से ये आग्रह करूँगा कि आप आए, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद है, व्यक्तिगत रूप से हमारा धन्यवाद है। संतोष जी की तरफ से भी धन्यवाद है और इस चैनल की तरफ से भी धन्यवाद है, छात्रों की तरफ से भी धन्यवाद है और पूरे संपूर्ण बिहार वासियों की तरफ से उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं हम, एक बात। लेकिन ये धन्यवाद तब और मजबूत होगा, मुझे भी तब अच्छा लगेगा जब आप इसको फ़ॉलो कीजिएगा, उस वे में फ़ॉलो कीजिएगा कि हमको दिखना चाहिए कि आप छात्रों का हित चाहते हैं। प्रशांत किशोर वाले रियल में बात पर क्यों नहीं, प्रशांत किशोर वाले बात पर क्यों आप दूसरा लाइन ले लिया? अरे प्रशांत, आपको क्या लगता है खुल के बोलने में क्या दिक्कत है? अरे प्रशांत किशोर के बारे में क्या खुल के बोलेंगे? उसके बारे में जितना हम बोले हैं, तो उसके बारे में अब क्या ही बोलेंगे? कि देखिए, उसके आने से मतलब वो शुरू से कल भी हम लोग बोले थे ना कि जब वो केस ही किए तो बोलते हैं जनसुराज की तरफ से केस किया गया। जब देखिए, आप संतोष जी, डे 1 में जब वो गर्दनी बाग से बच्चों को लेके गए थे गांधी मैदान में, तब भी मैंने कहा था, स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ये डिसमेंटल करने की साजिश है उनकी। वो गांधी मैदान में क्यों लेके जाना चाहे? जब उनको मार्च ही करना है मुख्यमंत्री के आवास की तरफ या बीपीएससी की तरफ, तो गर्दनीबाग से क्यों नहीं मूव करने का वे बना है वो? वो चाहते थे कि गर्दनीबाग से बच्चे उठ जाए और गांधी मैदान में जाए, डिसमेंटल हो जाएगा, उसके बाद हमारा मतलब वहां भी उनका रोल बहुत स्पष्ट है। किसको नहीं, अब देखिए, बच्चे भी नहीं मानते हैं, भूल जाते हैं, लोग भूल जाते हैं। वहां भी जाके वो क्या किए, भग लिए और लास्ट मोमेंट में कहते हैं कि अब तुम अपना घर जाओ सबको।
जो वहां पे प्रत्यक्षदर्शी लोग थे उनसे पूछिएगा तो वो कई बच्चों ने मुझे बताया कि वो कहने लगे कि आप घर जाओ, हम लोग बाद में देखेंगे इसको। तो ये क्या शो करता है? सही बात करें। तो ये तो बहुत मतलब उसके बाद जो है वो कभी भी मतलब गौर से देखिए, जब मान लीजिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं बीपीएससी के विद्यार्थियों के लिए, तो वो कभी पप्पू यादव की बात करने लग जाते हैं, कभी तेजस्वी की बात करने लग जाते हैं, कभी इसका बात करने लग जाते हैं, कभी उसका बात करने लग जाते हैं, मूल मुद्दा से भटक करके इधर से उधर भटकने लग जाते हैं। समझ गए? तो ये मतलब जब अनशन ऑलरेडी चल रहा है एक जगह, तो तुम एक नया मतलब अनशन का जगह क्रिएट क्यों किए? वाई? हाँ। जब उनको मान लीजिए पलट के ही वो आए दोबारा, तो गांधी में वहां मतलब गांधी मैदान क्यों गए? कोई इन सवालों का जवाब है क्या उनके पास में? नहीं नहीं, एक बात तो और आई है ना, जो कहते थे ना कि हाँ। गर्दनी बाग में रहने से जो है मीडिया अटेंशन नहीं मिलता है, बहुत ही है। ताकि राहुल गांधी गया कि नहीं भाई? हैं? उसके अरे तो बाद मीडिया देखिए मीडिया अटेंशन चाहते हो कि मामला को मतलब कंक्लूसिव एंड पे लेके जाना चाहते हो, तो ये क्लियर हो गया कि मीडिया अटेंशन में अपना फेस चमकाओ, कहानी खत्म करो। चलिए। समझे? तो देखिए ये जो रील की दुनिया में मतलब लीडर लोगों का भी एक बहुत बड़ा धंधा बन गया है कि वो उनको कुछ नहीं है, रहनुमा बनने का, रील्स बनाना है और वो साबित करना है कि हम बहुत बड़े रहनुमा हैं। हाँ इसमें हाँ। कई बार कई लीडर्स जो है बहुत आउट ऑफ वे जाकर के कुछ इस तरह का हरकत कर देते हैं जो कि समझिए क्षम्य नहीं है। ऐसा भी कर देगा कोई, मतलब फोन लगा देगा, उसका रिकॉर्डिंग चालू कर देगा और अधिकारी को गाली गलौज कर रहा है। ये सब भी मतलब एक फैंटेसी, ये सब फैंटेसी है, इसमें काम थोड़ी होता है, ना। काम होगा। ये मतलब काइंड ऑफ फैंटेसी है, ये फैंटेसी वर्ल्ड में मतलब सबको दिग्भ्रमित करो। तो ये मेरा कहना है। हम कह रहे हैं कि मान लीजिए उनको अगर आंदोलन करना था, रीबैक होके आए वो, तो रीबैक होके आए तो कहाँ जाना चाहिए उनको? गर्दनीबाग जाना चाहिए, वहां को स्ट्रेंथ करना चाहिए। हम्म। अगर मान लीजिए अनशन से ज्यादा बेहतर था कि वो अपना बाइक से पूरे लॉज लॉज घूम के बच्चों को बोलते कि भाई चलो सत्याग्रह में शामिल हो जाओ। अगर सचमुच मान लीजिए विद्यार्थियों से उनको लगाव होता तो वो इसका वे आउट बनाते ना कि सत्याग्रह के स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, तो मीडिया तो अपने आप आने लग जाएगा। नहीं आएगा मीडिया, तो मीडिया को तो खबर चाहिए उसको तो। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जारी रहेगा ठीक है। ये। थोड़ा आंखों में हाँ दर्द, हाँ, फिर थोड़ा तेज हो गया इसलिए अब। चलिए ठीक चलिए। है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप छात्रों के लिए इतना लड़ रहे हैं, बहुत बड़ी नहीं, बात है। हाँ। ठीक, चलिए ऑल द बेस्ट। तो थैंक यू। तो ये हमारे साथ अखिलेश जी थे। देखिए, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि ये लड़ाई अंजाम तक पहुंचे। वैसे मैं भी कल कहा था कि इस लड़ाई, इस आंदोलन ने इतना बड़ा छाप छोड़ा है कि सदियों तक याद रहेगा ये आंदोलन, कि बिहार के छात्रों ने किस तरीके से आंदोलन किया। वैसे आज के बाद ये आंदोलन एक अलग दिशा की तरफ मुड़ता हुआ दिख रहा है। और हमें लगता है कि आज जैसे गर्दनी बाग में बहुत सारे ऐसे छात्रों से भेंट हुई जो दिल्ली से आए हुए थे, और उन्होंने कहा कि आपने कहा था कि लड़के दिल्ली लौटने लगे हैं, तो हम लोग दिल्ली से आ गए हैं पटना, इस आंदोलन को जीवित रखना है। तो मैंने कहा कि गर्दनी बाग जब तक जिंदा रहेगा, ये आंदोलन जिंदा रहेगा, और कुछ भी होगा तो इसी गर्दनी बाग से होगा। चलिए, इस बड़ी बहस को यहीं खत्म करते हैं। ये मुद्दा जारी रहेगा। कमोबेश हमारी तबीयत इस स्थिति में नहीं है कि हम आपको अब तक इस खबर को जैसे पहले दिखाते थे वैसे दिखाएं। आज बहुत मुश्किल से हम गर्दनी बाग गए भी, लेकिन अभी बातचीत के दौरान भी थोड़ा मन सहज नहीं है। हमें थोड़ा आंख पे ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, और रोशनी हमें कुछ ज़्यादा हमें परेशान कर रहा है। तो इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं, फिर हमारी आपकी कल मुलाकात होगी। नमस्कार।